नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में केरल, असम और पुदुचेरी के चुनाव के बाद अब पूरा माहौल, या हम कहें कि मीडिया का या राजनीतिक विश्लेषकों का, एक ही प्रदेश जिसके ऊपर नजर बनी हुई है और वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पूरी जोर आजमाइश कर रही है और ग्राउंड लेवल पे उसका असर दिखाई भी दे रहा है। जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री की जनसभाएं हो, गृह मंत्री अमित शाह का वहां रुके रहना हो, या फिर और भी तरीके से अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त टीएमसी पे हावी होती हुई दिखाई दे रही है। अब इसी बीच, क्योंकि हर दिन समीकरण बदलते हैं और चुनावी माहौल में हमने देखा है कि जब तक लास्ट के, जिसको हम कहें कि मतदान के दिन 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया कंप्लीट ना हो जाए, तब तक कुछ भी कहना जो है वो असंभव नजर आता है। इसीलिए आपने देखा कुछ सालों से जो भी ओपिनियन पोल के बाद में एग्जिट पोल जो संस्थाएं या सर्वे एजेंसियां जो करती है वो गलत साबित हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो सर्वे होता है वो लगभग चुनावों से 2 महीने पहले से ही शुरू हो जाता है। तो 2 महीने पहले किसी व्यक्ति की अलग राय हो सकती है और 2 महीने बाद जिस दिन मतदान होना है, हो सकता है किसी मुद्दे पर उसकी अलग राय हो जाए और वो उस पार्टी को वोट ही ना करे। तो इसलिए ज्यादातर जो भविष्यवाणियां हैं वो आजकल गलत साबित होने लग गई। अब पश्चिम बंगाल की जब हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में आज से पहले तक, यानी कि हम कहें कि कल तक, हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी को एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा था। लेकिन अचानक से एक ऐसा खेल सामने आया, वो वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद लगता है, चाहे कम ही सही, लेकिन अब समीकरण जो है वो एक बार फिर बदलते हुए दिखाई देते हैं। और जब हम इन समीकरण की बात करते हैं तो ममता बनर्जी का वोट बैंक, आप M+M महिला और मुस्लिम वोट, टीएमसी का पूरा जो फोकस है वो सिर्फ इसी के आसपास होता है। और यही एक वजह है कि मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने के लिए जिस तरीके से एसआईआर के खिलाफ टीएमसी ने एक पूरा अभियान चलाया और जिस तरीके से चुनाव आयोग से या चुनाव आयोग के खिलाफ बगावत देखी, तो वो इसी का एक जो था कि किसी भी तरीके से मुस्लिम वोटर को भरोसा दिलाया जाए। लेकिन इसी बीच 6 दिसंबर को जो घटना हुई, बाबरी मस्जिद के नाम पर भरतपुर के बेलाडांगा में, जो पश्चिम बंगाल का, जहां से हुमायूं कबीर आते हैं, वहां पर बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। और जब बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई तो उसमें पश्चिम बंगाल ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों से भी, चाहे वो बिहार की आप बात कर सकते हो, असम की बात कर सकते हो, तो दूसरे राज्यों से भी मुसलमान जो है वो ईंट लेकर पहुंचे थे। सिर्फ और सिर्फ साफ तौर से दिखाई दे रहा था हुमायूं कबीर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, क्योंकि इस देश में अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद में हर किसी को लगता है कि वो इसी तरीके से लाइमलाइट में आएगा और अचानक से वो रातों रात स्टार बन जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री बन गया। और बना कैसे, पूरे देश ने देखा। लेकिन इसके बाद में ऐसे बहुत सारे नेता जो है वो सामने आए, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, जनसुराज पार्टी की घोषणा जब उन्होंने की 2 अक्टूबर को, तो उस वक्त भीड़ और माहौल लग रहा था कि इस बार तीसरे मोर्चे पर प्रशांत किशोर जो है वो हंग असेंबली की तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर पर जनता ने भरोसा नहीं दिखाया। तो प्रशांत किशोर जीरो थे, जीरो है, और आने वाले समय में बहुत आगे तक भी अगर हम जाएं तो जीरो ही रहेंगे बिहार की राजनीति में। तो ठीक ऐसे ही इस वक्त तमिलनाडु में अगर आप देखोगे तो जो टीवी की पार्टी है उसके विजय, जो तेलुगु एक्टर है, ठीक उनका भी जो है वो इसको लेकर सस्पेंस है। तो इसी क्रम में अगर आप हुमायूं कबीर को देखोगे तो वो ये नजर आ रहा था कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो, जिसका हम आकलन कर रहे थे कि 2% के आसपास जो वोट है वो हुमायूं कबीर की पार्टी ले जा सकती है। कारण उसका हुमायूं कबीर नहीं होगा, कारण उसका होगा जिन लोगों को टिकट दिया गया है उनका अपना जनाधार। तो हुमायूं कबीर की पार्टी 182 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 8 सीटों के ऊपर एएमआईएम लड़ रही थी, जो कि दोनों गठबंधन में थी। और यह भी एक जो है वो टीएमसी के लिए चिंता का विषय बना हुआ था।
अब ऐसे में टीएमसी की जो चिंताएं हैं वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते कि इस वीडियो के आने के बाद में असर नहीं होगा, इसका असर दिखाई जरूर देगा और टीएमसी को थोड़ी सी राहत भी मिली होगी। तो 18 मिनट के आसपास का जो वीडियो है, इस वीडियो में जब आप इसको 3 से 4 बार इसको देखोगे तब जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगा कि इसकी पटकथा जो है वो किस तरीके से लिखी गई होगी। तो पहले हम इस वीडियो की बात करेंगे, फिर हम उसके बाद आएंगे ममता बनर्जी के ऊपर। तो इस वीडियो में जिस तरीके से हुमायूं कबीर के साथ जो व्यक्ति है जो स्टिंग भी कर रहा है और बातचीत भी कर रहा है, उस बातचीत से एक चीज जो साफ तौर से दिखाई देती है और वो जो समझ में भी आती है वो है यह दिखाने का प्रयास करना कि इस व्यक्ति को दिल्ली से भेजा गया है ताकि पूरा का पूरा जो है वो आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सके। यह इसका पहला कारण जिसमें यह दिखाने का प्रयास किया गया है। हालांकि किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन यह दिखाने का पूरा भरपूर प्रयास किया है। अब आते हैं हम दूसरा, क्योंकि इसको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। इसकी एक दूसरी सबसे बड़ी वजह है वो है शुभेंदु अधिकारी। तो भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता का नाम इसमें आपको सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन शुभेंदु अधिकारी का नाम सुनने को मिल सकता है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि इससे पहले शुभेंदु अधिकारी भी एक बार टीएमसी में थे और हुमायूं कबीर वो भी टीएमसी में थे। तो दोनों एक दूसरे को किस तरीके से जानते हैं, उनकी जान पहचान क्या है, आप समझ सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा आता है कि आजादी के बाद से अब तक इस वीडियो को देखने के बाद एक ही चीज समझ में आती है कि मुसलमानों का दुश्मन जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान खुद है। लगातार इस कौम को जो है वो एक तरीके का डर दिखाया जाता है। 1947 से इसको डराया गया अल्पसंख्यकों के नाम पर, और आज तक इस कौम को जो है वो वोट बैंक बना के रखा गया, इसको ऊपर आने नहीं दिया गया। पार्टी कौन सी है मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का आंदोलन और उसके बाद में एक तरीके से हिंदुत्व वर्सेस मुसलमान, हिंदू वर्सेस मुसलमान की जो राजनीति देखने को मिली, उसके बाद से मुसलमानों में बहुत सारे ऐसे लोग आए जिनको लगा कि वो रातों रात मुसलमानों के लीडर बन जाएंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई तो अब मुसलमान चाहते हैं कि मुसलमानों का वोट बैंक किसी मुस्लिम पार्टी को ही मिले। तो इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें साफ तौर से वो कहते हुए सुनाई देंगे कि मुसलमान जो है वो इनोसेंट होते हैं, इनको बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है। तो इसमें सवाल यह है कि बेवकूफ बनाना आसान होता है या फिर ये पहले से ही बेवकूफ होते हैं, उसके ऊपर भी हम जो है वो बात कर सकते हैं। तो इसलिए थंबनेल में जो है वो हमने एक खालिस्तान छोड़ दिया, आप उसको अपने हिसाब से जो है वो बेवकूफ है कि क्या है आप उसको खुद भर सकते हैं। अब यहां पर जो स्थिति जो समझ में आती है इस पूरे वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि हुमायूं कबीर बात करता है कि 82 लाख रुपए जिस दिन इसकी नींव रखी गई थी बाबरी मस्जिद की, उस दिन और उसके बाद से अब तक 4 से 5 करोड़ रुपए वो खर्च कर चुके हैं। और 182 जो कैंडिडेट है उसके हिसाब से उनकी डिमांड है कि हर कैंडिडेट के 4 से 5 करोड़ लगभग 1000 करोड़ का सौदा करते हुए वो दिखाई देते हैं, जिसमें 200 करोड़ रुपए वो एडवांस के तौर पर मांगते हैं। ये इस पूरे वीडियो को जो है वो प्रकरण जिसको देखने के बाद जो है वो समझ में आता है। अब इसके दो पहलू है। पहला पहलू है कि क्या वाकई में जो है वो ये व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, हो सकता है कि जुड़ा हुआ हो, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं है, क्योंकि इससे जिस दिन 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का ये उद्घाटन हुआ था उस दिन ये साफ तौर से समझ में आ रहा था कि मुस्लिम वोट बटेगा और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन इसके दूसरे पहलू को जब हम देखते हैं, क्योंकि इसमें टीएमसी और टीएमसी के साथ, क्योंकि टीएमसी का बहुत बड़ा रोल हो सकता है और असदुद्दीन ओवैसी का भी हो सकता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी 2015 के बाद से मुसलमानों के मसीहा बनने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं और 6 दिसंबर के बाद जो है वो ये संभावना ज्यादा बन गई थी कि असदुद्दीन ओवैसी गठबंधन करेंगे हुमायूं कबीर से। क्यों करेंगे? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को लग रहा था कि हुमायूं कबीर अगर चल जाता है तो वो ओवैसी के लिए खतरा बन जाएगा, और ओवैसी का यह था कि कांग्रेस पार्टी के कमजोर होने से भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुस्लिम वोटर कभी नहीं जाएगा। और यह पैटर्न जो है वो हर बार का
हर चुनाव में जो है वो दिखता भी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में अगर आप हेमंता बिस्वा शर्मा के स्टेटमेंट को देखोगे कि वो किडनी दे सकते हैं, जान दे सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 से पहले और 2014 के बाद में क्या हुआ वो पूरे देश ने देखा। जम्मू कश्मीर खुद ने देखा किस तरीके से विकास परियोजनाओं पे केंद्र सरकार ने पैसा बहाया, लेकिन जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को कितना वोट मिला। तो यहां पर हो सकता है ये ओवैसी की एक जो है वो प्लांट की हुई चीजें हो कि हुमायूं कबीर को किस तरीके से ध्वस्त किया जाए और अब वो अलग हो जाते हैं। तो इसके बाद जब वो ये कहते हैं कि मुसलमान जो है वो असुरक्षित है, तो वो अपनी तरफ मोड़ना चाहते हैं कि सारा वोट बैंक जो है वो अगर मुसलमानों का जाए तो वो असदुद्दीन ओवैसी को जाए। अब हम आते हैं जरा टीएमसी के नजरिए से। अब टीएमसी में यहां पर जो है वो शक पैदा ये होता है कि आखिर ये वीडियो टीएमसी के पास क्यों कैसे पहुंचा, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति अगर सौदा कर रहा है, स्टिंग कर रहा है, वीडियो बना रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास होना चाहिए था, टीएमसी के पास कैसे पहुंचा। और टीएमसी के पास पहुंचा तो ये वीडियो कब का है, कितना पुराना है, इसके ऊपर थोड़ा सा अभी जो है वो संशय बना हुआ है। हालांकि हुमायूं कबीर तो साफ तौर से कह रहे हैं कि ये एआई जनरेटेड है, लेकिन अब इसमें एक चीज जो समझ में आती है कि क्या ये वही वीडियो जिसकी वजह से ममता बनर्जी आईपैक के जो प्रतीक जैन का जो घर था, ऑफिस था, जिस पर ईडी की रेड पड़ी थी और वो वहां पहुंची थी और कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जिसमें एक पेनड्राइव भी थी वो लेकर चली गई थी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये उस पेनड्राइव में ही था, क्या इसी के लिए जो है वो सारा ये घटनाक्रम हुआ था और टीएमसी ने इसको बचाकर रखा हुआ था कि लास्ट मोमेंट में जैसे जैसे चुनाव नजदीक जाएगा उसके बाद में टीएमसी जो है वो ये पत्ते खोलेगी। तो इससे शक जो है वो टीएमसी के ऊपर भी गहरा हो जाता है। और फिर हम आ जाते हैं कि क्या इस वीडियो के पास बाद में जो है वो कोई समीकरण बदलते हुए दिखाई देंगे। उस लेवल के तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बहुत मजबूत रणनीति के साथ लड़ाई लड़ रही है। और इसलिए भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जो है वो हिंदुत्व के कार्ड खेल रही है। तो यहां पर जब मुस्लिम और दूसरा महिलाओं की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो भरोसा पत्र, इस बार संकल्प पत्र के बजाय भरोसा पत्र जो जारी किया है, एक के बाद एक ठीक ममता बनर्जी की जो योजनाएं हैं, जिस तरीके से जो वादे हैं, उनका काउंटर। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि फ्रीबीज की रेवड़ी जो है वो कोई पार्टी नहीं देती। सारी पार्टियां जो है वो फ्रीबीज की रेवड़ियों के आधार पर ही चुनाव जीतती हुई दिखाई देती है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी को अगर हम शामिल करें तो उसमें भी जो है वो कतई कोई बुराई नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है। और इस वक्त जो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से 2013 के बाद में फ्रीबीज की रेवड़ियों का जो चलन शुरू किया, उसके बाद से इनके बिना कोई चुनाव जीते ये भी जो है वो संभव होता हुआ दिखाई नहीं देता। तो एक लाभार्थी वर्ग तैयार किया जाता है जो उस पार्टी को वोट दे। अब इससे स्टेट का जो, जिसको हम कहें कि इकोनॉमी की कितना नुकसान होता है, वो तो देश देख ही रहा है। लेकिन यहां पर जहां ममता बनर्जी 1500 से 1700 रुपए की बात कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी 3000 रुपए देगी। जहां बेरोजगारों के भत्ते के लिए 1500 रुपए का प्रावधान टीएमसी ने दिया, तो भारतीय जनता पार्टी उसको 3000 पर। इसके अलावा यूसीसी 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो पश्चिम बंगाल में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। एक तरीके से आप देखोगे कि हिंदू वोटों को अपनी तरफ बांध कर रखना, कि हिंदू वोटर जो है वो टीएमसी की तरफ जाए ही नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर दिखाई देता है। क्योंकि ममता बनर्जी का 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर आप वादे देखोगे तो सीए और एनआरसी को रद्द करना, उसको बंद करना, ये टीएमसी के वादों में था। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी एक घुसपैठियों का मुद्दा और दूसरा यूसीसी और साथ में बॉर्डर के ऊपर जो है वो तारबंदी करना, बॉर्डर पर इसको हम कहें कि उसको पूरे तरीके से क्लोज कर देना। तो इससे आप समझ सकते हैं कि रणनीति जो है वो अलग है। लेकिन जो वीडियो आया है उसमें सियासी बुछाल तो आया हुआ है, लेकिन उसका उतना इंपैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक इसका असर जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि अब मुसलमानों के सामने हुमायूं कबीर नहीं, जिसके ऊपर एक शक जो है वो पैदा हुआ है, तो फिर इसका फायदा किसको होगा? एएमआईएम को, असदुद्दीन ओवैसी को। तो वो हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ 8 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। तो दूसरा कांग्रेस पार्टी भले ही जो है उस लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही हो, लेकिन आज की स्थिति में
कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है, तो कांग्रेस पार्टी ने भले ही उम्मीदवार दे दिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के उन उम्मीदवारों के लिए कार्यकर्ता ही नहीं है। और ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 90% से ज्यादा सीटों पर यही हाल है। सिर्फ 2-3 सीटों को, चाहे वो बैरामपुर हो या फिर एक दूसरी जो सीट है उसकी हम बात करें, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत दयनीय है। तो इसका फायदा भी जो है वो ममता बनर्जी को होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।